जबरदस्त हावी हो गया है, कॉर्पोरेट हावी हो गया है, यहाँ के आईएएस आईपीएस लोग हावी हो गए हैं। आज देख लीजिए कि कोयला लूट हो रही है, यहाँ खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। 26% रॉयल्टी दिलाने का काम कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। सुप्रीम कोर्ट घूसन दे दिया, लेकिन आप अपने घर में आज शिबू सोरेन जी परदेसी बन गए हैं। ये विडम्बना है साथी, बना है वो प्रज्ञा केंद्र, लूट का केंद्र बन गया है साथी। मनमानी चढ़ाने में इकट्ठा पर डिस्प्यूट पर पैसा लिया जाता है और सब जगह जो भ्रष्टाचार और लूट है। फिर अभी जो 10 अखिल भारतीय किसान सभा झारखंड प्रदेश की बैठक अलबर्ट टेक्का चौक स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में अखिल भारतीय किसान महासभा प्रदेश का संगठन को मजबूती के मद्देनजर 20,000 नए सदस्यों को तथा जोड़ने का निर्धारित किया गया। साथ ही बैठक में विस्थापन एवं पलायन के खिलाफ गैर मजरूआ जमीन तथा पुनः रसीद काटने को लेकर लैंड बैंक रद्द कराने, ऑनलाइन रसीद काटने के नाम पर भारी गड़बड़ी करने के विरोध में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को सख्ती से लागू करने, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अमेरिका भारत कृषि डील के खिलाफ तथा मनरेगा कानून में बदलाव के खिलाफ प्रमंडल स्तर पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में किसान सभा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य केडी सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के झारखंड प्रदेश कमेटी की बैठक थी। इस बैठक में हम लोगों ने 2-3 मुख्य बातों पर विचार किया है। पहला तो किसान सभा का संगठन मजबूत करें। हम लोगों ने तय किया है कि 24 जिला में किसान सभा का मजबूत संगठन बनाएंगे। कई जिलों में हमारा संगठन है, कुछ जिलों में नहीं है, वहां भी बनाने का हम लोगों ने फैसला किया है और ये तय किया है कि 3 महीने के अंदर हम लोग मिनिमम कम से कम 20,000 मेंबरशिप किसान सभा का पूरे राज्य में करेंगे और उसके लिए सभी जिले में हमारे नेतृत्व के साथी, मैं, हमारे महासचिव है कॉमरेड पुष्कर महतो, वो हमारे कॉमरेड राष्ट्रीय सचिव है केडी सिंह, ये सारे लोग मिलजुल करके जिलों में जाएंगे और इस काम को करेंगे। दूसरी बात, हम लोगों ने आंदोलन के बारे में तय किया है। आंदोलन ये है कि आज विस्थापन से लोग तबाह हैं, जगह जगह पर जमीन लूटा जा रहा है, गरीबों का, किसानों का लूटा जा रहा है। 2013 जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसको लागू नहीं किया जा रहा है और पौने दाम में जैसे तैसे आम समाज दिखा करके और गरीबों का जमीन लूटा जा रहा है। इस पर आंदोलन करने का तय किया है। साथ ही साथ जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 21 लाख हेक्टेयर जमीन को, मजरूआ जमीन को, वो भी बैंक में डाल दिया, उसको रद्द करने के लिए, ये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने के लिए, और ये भ्रष्टाचार है बड़े पैमाने पर और खास करके राजस्व विभाग में तो दाखिल खारिज में, मोटेशन में, 4 डिस्प्यूट में अगर होता है तो 10,000, ऑनलाइन चढ़ाने में इकट्ठा पर डिस्प्यूट पर पैसा लिया जाता है और सब जगह जो भ्रष्टाचार और लूट है। फिर अभी जो 10,000 करोड़ रुपया का ये गायब है झारखंड के खजाने से, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आंदोलन करेंगे और हम इसकी तैयारी फरवरी में करेंगे और 15 मार्च के पहले हम प्रमंडलीय स्तर पर हम धरना और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये हम लोगों ने तय किया। ये बड़ा सवाल है। झारखंड के लोग 500 साल से ज्यादा समय से जल जंगल जमीन के रक्षा के लिए संघर्षरत रहे हैं। सैकड़ों लोग शहादत दिए हैं और वो संघर्ष का दौर आज भी जारी है। इसी झारखंड में अबुआ दिसुम अबुआ राज की परिकल्पना 28 जनवरी 1898 ईस्वी में कही गई। उलगुलान हुआ, उसके बाद उससे पहले भी भूल हुआ। सिर्फ जमीन के मुद्दे पे, किसानों के जमीन पर मालिकाना हक के लिए यहाँ के लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। शोषण के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। आज भी ऑनलाइन जमीन के नाम पर किसानों के जमीन पर जबरदस्त हमला हो रहा है, जबरदस्त हमला हो रहा है। जिसका जमीन अगर 1 एकड़ है तो उसका जमीन को शून्य कर दिया जा रहा है और वो जमीन को सुधरवाने के चक्कर में किसान एवरी डे पीस रहा है।
उसका कई जोड़ी जूता का घिस जा रहा है, लेकिन उसका जमीन यथावत रह रहा है। इस तरह से देखेंगे कि जबरन बलजोरी पूर्वक उसका जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। आज लाखों लाख लोग विस्थापित हो गए हैं, चाहे जीसी के नाम से, बोकारो स्टील सिटी प्लांट के नाम से, या बड़े-बड़े योजनाओं सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीसीएल से लेकर बड़ी-बड़ी योजनाओं, परियोजना को लेकर विस्थापित हुए हैं। ना आज उन किसानों का पुनर्वास हुआ है, ना मुआवजा मिला है, ना कि वैसे लोगों को किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं दी गई है। इसलिए आज किसान जो है हाशिए में जीवन जीने के लिए मजबूर है, लाचार है साथी। इसलिए हम लोग आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि किसान अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि किसानों का, मजदूरों को न्याय के साथ सम्मान मिलना चाहिए और समाज में किसानों को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। ये लड़ाई हम लोगों का जारी है और इसी के तहत में 12 फरवरी को मजदूर और किसानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उन सवालों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जो पूरी तरह से उसकी तैयारी, पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई है। 10 पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इसी अल्बर्ट एक्का चौक के पास में बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग जमा होंगे, उसमें किसान संगठन की भूमिका होगी। उसी तरह से पलामू में, गढ़वा में, हजारीबाग में, दुमका में, खुट्टी में, गुमला में सभी जिला, 24 जिला के लोग सड़क पे उतरकर राष्ट्रीय लेवल पर इसका प्रतिकार करेंगे साथी। ये जबरदस्त तैयारी चल रही है। पुष्कर जी, आपने कहा कि ऑनलाइन और डिजिटल तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन राज्य के जो मुखिया है वो तो कह रहे हैं कि हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। हम निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हैं, मैं उसी क्रांति के तहत मैं चाहता हूं कि झारखंड के एक एक आदमी का स्वाभिमान की गारंटी करनी चाहिए साथी। आज पलायन बदस्तूर जारी है। आज पलायन आपका बता दे कि जो बुरु कह के हम लोग पूजा करते हैं, जिस बुरु का, बुरु मतलब पहाड़ का, डोम्बारी बुरु जिसका में पूजा होता है, पहाड़ की झारखंड में ट्राइबल लोग पूजा करते हैं, यहाँ के झारखंडी समुदाय पूजा करता है, वो बुरु ही खत्म हो जा रहा है। यहाँ पर जहाज से, पानी जहाज से पत्थर तोड़ के गिट्टी के रूप में बेचा जा रहा साथी। इतना विभत्स स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हवाई जहाज में नहीं, पैदल चल के देखिए, अपने गांव में घुस के देखिए, गांव और गरीबों की स्थिति देखिए कि क्या है, झारखंडियों की स्थिति क्या है। रियल अगर जानना है तो जमीनी स्तर पे आपको जानना होगा। आपको जानना होगा कि किस प्रकार से मैया का समस्याएं हैं, तो बाबू की भी क्या क्या समस्याएं हैं, किसानों की भी क्या समस्याएं हैं, मजदूरों की भी क्या समस्याएं हैं, आंदोलनकारियों की क्या समस्याएं हैं, ये जानना होगा। आज जिस प्रकार से कॉर्पोरेट की दलाली करने से नहीं होगा। आपने जिस मूल्य को लेकर आप झारखंड अलग राज्य में आप जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों ने आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है, उन मूल्यों को आप भूल गए हैं। आप भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेने की बातें कहे थे। आपने जो 21 लाख हेक्टेयर जमीन को जो रैयत लोग को वापसी करने के बाद कहे थे, जिनका अभी रसीद नहीं कट रहा था 15-16 के बाद गैर मंजूरा जमीन में, उनको रसीद कटाने की बात कहे थे, लेकिन वो सारे मुद्दे आप गौन हो गए हैं साथी। इसलिए आप जो कहे हैं उसको कीजिए, नहीं तो आने वाले दिन में ये चेतावनी है कि राज्य का किसान, मजदूर और झारखंड आंदोलनकारी बड़ी संख्या में एक नया रुख अख्तियार करेंगे, जो आने वाले दिन में आपका पर्दाफाश करेंगे। 10,000 करोड़ रुपया बताइए कि किसने लूटा, कैसे लूट हुआ है साथी। झारखंड में अफसरशाही जबरदस्त हावी हो गया है, कॉर्पोरेट हावी हो गया है, यहाँ के IAS IPS लोग हावी हो गए हैं। आज देख लीजिए कि कोयला की जबरदस्त लूट हो रही है, यहाँ खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। 26% रॉयल्टी दिलाने का काम कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के तहत में यहाँ के लोगों का स्वाभिमान के साथ जी सके ऐसा अधिकार दिलाने का काम कीजिए। तब हम जिस मूल्य को, जिस मुक्ति की लड़ाई को लेकर 73 में दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई शुरुआत किए थे,
आज दिसुम गुरु शिबू सोरेन को भी जो सम्मान मिलना चाहिए था झारखंड में, वो सम्मान नहीं दिया गया है सरकारी तौर पे। आज उनका नाम गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। इससे बड़ा विडम्बना और क्या हो सकता है? अरे केंद्र की सरकार तो पद्म भूषण दे दिया, लेकिन आप अपने घर में आज शिबू सोरेन जी परदेसी बन गए हैं। ये विडम्बना है साथी। कहने के लिए अनेक बातें हैं, अनेक विचारणीय विषय है जिस पर जानने की जरूरत है कि आज गांव के लोगों को देखे कि अपने जमीन ऑनलाइन जमीन कटाने के लिए जो काटा जा रहा है, लगान भर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है गांव में देखिए। ये एवरीडे दौड़ रहे हैं और वो लूटे जा रहे हैं साथी। आज जिस प्रकार से प्रज्ञा केंद्र बना है, वो प्रज्ञा केंद्र लूट का केंद्र बन गया है साथी। मनमानी तरीके से चल रहा है साथी। इसलिए डिजिटल की बात मत कीजिए। डिजिटल में जिसके अधिकार की रक्षा की बात होनी चाहिए, वो गारंटी नहीं है साथी। बैठक है, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है, उसमें हमारे नेताजी जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा है, इसमें है कि एक और महत्वपूर्ण है कि अमेरिका और भारत का जो व्यापार डील हो रहा है, जिसमें मुक्त व्यापार की जो योजना है, उसके तहत यहाँ के जो खेती है और खेती उत्पाद है और डेयरी है, इन दोनों पर हमला हो रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि आप टैक्स फ्री, मतलब कि यहाँ जो आयात होगा उस पर किसी तरह के आप कर न लगाएं। इस तरह का डील जो है अमेरिका के साथ भारत कर रहा है, जिससे भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे, पराधीन में हो जाएंगे। इसलिए इसके खिलाफ किसान सभा पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन कर रही है और इसके खिलाफ में है। और दूसरा अंतिम बात यह है कि किसानों का जमीन सिर्फ बचा है, उनका जो पुराना बैल हल था उसका जगह ट्रैक्टर यानी कारखाने ने लिया, खाद था उसका जगह पर फर्टिलाइजर कारखाने ने लिया, बीज था, उस बीज पर जो नए कानून बन रहे हैं कि किसान अगर बीज बेचेगा भी तो उसको कानून के अंदर सजा दी जाएगी। ऐसे कानून के खिलाफ, ऐसे किसान विरोधी खिलाफ जो ये सरकार कॉर्पोरेट के हाथों किसानों की जमीन सौंप देना चाहती है, हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन करने का फैसला लिया है।